भाई डीजे वाले, उनका दोस्तों एक बेटा हो चुका है। वो बेटा इधर उधर आया जाया भी नहीं जाता। खैर धूप तो लगी रहेगी। इससे पहले कर लेते हैं अपनी एक और मज़ेदार से वीडियो की भी शुरुआत। यानी कि छत वाले जो मकान होते हैं उनमें दोस्तों अक्सर जो है कि गर्मी, लेकिन तब वो स्विच ऑफ नहीं बता रहा था, तब उसमें कॉल आने शुरू हो गए। मतलब चाचा जी का कॉल आने शुरू हो गया। वैसे भी जब कीपैड वाले फोन पे लगा हुआ था तो तब तो उसमें यहाँ पे जो हमारी फूलों की बगिया है दोस्तों, वो भी काफ़ी खूब सारी झपनियाल हो गई हैं। अभी इस पे मतलब फूल नहीं आए हैं, लेकिन झपनियाल टाइप की खूब हो गई हैं। मतलब फूल के जो पौधे हैं छोटे छोटे, उन्होंने अपनी जड़ें खूब फैला ली हैं। और यहाँ पे आप लगेंगे कुछ टाइम बाद बहुत ही सुंदर सुंदर पीले वाले फूल। साथ ही में दोस्तों जो पुदीना है वो हमारे पास कुछ इतना सारा हो रखा है, मतलब पुदीने की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। जब मर्जी हम इसका पानी बना के पी सकते हैं और जब मर्जी इसको हम चटनी बना के खा सकते हैं। और यहीं ठीक सामने दोस्तों जो हमारी दीवार टूटी हुई थी, वो रोहित भाई, आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि रोहित भाई उसको ठीक करके चले गए थे। तो यहाँ पे रोहित भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि जो दीवार उन्होंने रखी थी, इस दीवार ने कम से कम 4-5 बारिश से ज़्यादा ही बारिश झेल ली है। मतलब इसका गिरने का डर अब बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही में जो पानी है वो अब प्रॉपर तरीके से आ रहा है। पानी की अभी तक फ़िलहाल कोई कमी नहीं है। सुबह के अभी दोस्तों ठीक 8 ही बज रखे हैं और ऐसा लग रहा है कि न जाने कम से कम 10 से 11 बज गए होंगे। तो जो धूप है वो सुबह सुबह से ही इतनी चटकताल वाली हो रही है कि बस क्या ही बताएं। ऐसी धूप में कुछ काम करने का मन भी नहीं करता और कहीं इधर उधर आया जाया भी नहीं जाता। खैर धूप तो लगी रहेगी। इससे पहले कर लेते हैं अपनी एक और मज़ेदार से वीडियो की भी शुरुआत। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से मस्त हूँ। तो दोस्तों अभी जो अपनी तैयारी हो रही है वो हो रही है दुकान पे जाने की। जो कामकाज है दुकान के, सबसे पहले उनको निपटाया जाएगा। साथ ही साथ आप सबके लिए एक मज़ेदार ब्लॉग भी शूट किया जाएगा। तो दोस्तों आप ब्लॉग में आखिर तक बने रहे। धूप देखिए कितनी तेज़ लगी हुई है। हालांकि मौसम बिल्कुल साफ़ है, अच्छा है, बढ़िया लग रहा है, एकदम फंटास्टिक वाला। दोस्तों अभी दुकान से भी आ गया हूँ और यहाँ पे मस्त बैठ के कर रहा हूँ पपीते का सेवन। और साथ में पंखे की हवा जो है वो भी खाई जा रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी अब थोड़ी बहुत गर्मी होने लग गई है। और पहाड़ों में ना अक्सर जो ये लेंटर वाले मकान होते हैं, यानी कि छत वाले जो मकान होते हैं, उनमें दोस्तों अक्सर जो है कि गर्मी होती ही है। बाकी जो हमारे फटालेदार कभी किसी ज़माने के फटालेदार जो घर होंगे उनमें थोड़ा गर्मी जो है कि कम होती है। बाकी इनमें गर्मी दोस्तों होती है। तो इसलिए पंखे के साथ ही अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मस्त पपीते का सेवन। उसके बाद ही अपना खाना पीना जो है कि होगा। अभी फ़िलहाल दोस्तों 3:45 का टाइम भी हो गया है और अपनी जो तैयारी है वो फिर से हो गई है दुकान पे जाने की। तो दुकान पे तो दोस्तों जा ही रहा हूँ। हल्का सा मौसम भी चेंज हो गया है। जो धूप है वो हल्की सी थोड़ी सी थम गई है। अभी धूप जो है कि सूर्यदेव बादलों के अंदर छुप गए हैं। अभी इसी रास्ते से जहाँ से दोस्तों मैं दुकान पे जा रहा हूँ, वहीं से अभी हमारी चाची जी और साथ में भाभी जी और नानी जी और छोटा सा प्रिंस हमारा, यानी कि हमारे जो भैया हैं विनोद भाई डीजे वाले, उनका दोस्तों एक बेटा हो चुका है।
वो बेटा दोस्तों परसों हो गया था, मैं थोड़ा बताना भूल गया। तो चाची जी का परसों रात ठीक मुझे 11:30 बजे फ़ोन आया था। तो चाची जी ने बताया कि हमारी भाभी जी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दे दिया है। तो दोस्तों उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो हमारे गांव में दोस्तों एक प्यारी सी खुशी की लहर जो है वो आ गई है। सबके चेहरों पे काफ़ी अच्छी स्माइल है और कुछ दिनों के बाद वो भी मेरे ब्लॉग में दिखने लगेगा। तो कितनी शानदार बात है और कितनी अच्छी बात है हम सब के लिए। तो चलिए फ़िलहाल दोस्तों अपनी जो तैयारी हो गई है, खुशी खुशी चल लेते हैं दुकान की तरफ। बाकी वहाँ देखते हैं क्या और ज़्यादा खुशियाँ हम आप सबके लिए कैप्चर कर पाते हैं। हेलो चाचा जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं और चाचा जी दोस्तों अभी आ गए हैं। मौसम पूरा बारिश वाला हो गया है, लेकिन आप मेरे चेहरे पे जो पसीना है उसे देख सकते हैं। यानी कि अभी उकाल काट के आ रहा हूँ, यानी जो पूरी चढ़ाई है वो पार करके आ रहे चाचा जी हम, है ना? है चाचा जी? हाँ। तो अभी दोस्तों बहुत थकान आ गई। आज पूरा दिन ऐसे काम पे जुटा रहा कि क्या ही बताऊं। बिल्कुल भी वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला। और अभी मैं और चाचा जी आ गए हैं दुकान से, और बबलू को हमने दुकान पे ही छोड़ दिया है ना? और बबलू किसके साथ? थोड़े में आ जाएगा, बहुत साफ हो गया है। मौसम साफ हो गया। तो बबलू किसके साथ आएगा? साफ हो गया है और अभी आने वाला है, वो शायद आ जाएगा आधे घंटे बाद। अगर उसके साथ हम नहीं रहेंगे तो तुरंत आ जाता है। किले की जन हम दगड़ रोल ना तो आराम से बैठ जान दो। अर्जन और किला रहा तो तुरंत भगदा आ जान। तो दोस्तों पसीना देखिए मेरे चेहरे पे, ये कंटिन्यू आ ही रहा है। क्योंकि अभी देखो मैं घर के ऊपर भी नहीं गया, यहीं नीचे बाथरूम के छत पे बैठ रखा हूँ। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट हम यहाँ पे करेंगे। यार बैंक खाता हमारा, उसमें से 100 रुपए क्यों कट रहे हैं भाई? 100 रुपये नहीं कटे 100 रुपए क्यों कट रहे हैं? बोलने वाइट कलर वीडियो को क्या उत्तराखंड बैंक में हमारा खाता है और उसमें 100 रुपए 20 रुपए कट रहे हैं क्यों? SMS चार्ज सुना है? SMS चार्ज मतलब सुना, जब तुम पैसे निकल दो छो, सोना निकल दो छो, तो तुम्हारे खाता में तुम्हारा फोन नंबर पर मैसेज आन कि तुम्हारे पैसा निकाले ले। तुम जमा कर दो तो वहाँ भी मैसेज आन, तो वहाँ का पैसा कटेंगे 18 रुपए कटेंगे। जमा करना को विड्रॉल करना जो तुम्हारा फोन में मैसेज के आंद तो वहाँ का पैसा कटेंगे। हर बैंक कट, हर बैंक चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, वो बैंक पैसे काटता है। हम इस बात को आगे जाएंगे बताएंगे। बिल्कुल आप ब्रांच में जाइए और वहाँ संपर्क कीजिए। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन दुख होता नहीं आप थोड़े कटते हैं और कट जाएंगे तो क्या फायदा उसका भाई? 100 रुपए किलो कटे यार, 20 कट रहे हैं, 10 कट रहे हैं, 20 ना 18 रुपए कटेंगे। कटेंगे तो नहीं वो नो SMS चार्ज कटेंगे। तो कई 100 खाते हैं, 100 खाते में ऐसे कट जाएंगे तो कई रुपए होगा इनका। बिल्कुल कट तो सुविधा भी तो देना चाहिए। अभी फिलहाल दोस्तों रात का खाना जो है अच्छे से हो गया है। आप मेरे चेहरे का इम्प्रेशन है उसे देख के समझ गए होंगे कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। दोस्तों मेरा एक्चुअली थकने का कारण ये है कि जब मैं 4 बजे दुकान पे पहुँचा तो एक चाचा जी और चाची जी मेरी दुकान पे आए। उन्होंने मुझसे एक नया फ़ोन लिया और एक सिम कार्ड लिया। सिम कार्ड जो था कि मैंने उनके नाम पे एक्टिवेट करा, और सिम कार्ड जैसे ही उनके फ़ोन में डाला, चाची जी के फ़ोन में डाला, तो चाची जी ने अपने बच्चों से आराम से बात की उससे। चाचा जी ने जैसे ही चाची जी का नंबर लगाया तो केवल चाचा जी के फ़ोन से ही चाची जी का जो नंबर था वो स्विच ऑफ। अब बताओ, सामने की बात है, इधर उधर भी नहीं थे, फ़ोन ऑन था, नेटवर्क फुल थे, फिर भी नंबर स्विच ऑफ। सिर्फ एक ही नंबर से फ़ोन स्विच ऑफ। अब बताओ, आप भी पहली बार सुन रहे होंगे और ये बहुत ही खतरनाक टेंशन वाला काम था। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करता, बहुत मुश्किल हो गई। मैंने कस्टमर केयर से बात की, सिम स्लॉट चेंज करके देखा, और बहुत सारे ऐसे ट्रिक थे जो मैंने अपनाए, लेकिन तब भी वो ठीक नहीं हुआ। अब दोस्तों मैं क्या करता, मैंने फाइनली अपने दूसरे स्मार्टफोन पे उसे लगाया सिम को, तो वो सिम चल तो रहा था लेकिन तब वो स्विच ऑफ नहीं बता रहा था। तब उसमें कॉल आने शुरू हो गए, मतलब चाचा जी का कॉल आने शुरू हो गया। वैसे भी जब कीपैड वाले फ़ोन पे लगा हुआ था तो तब तो उसमें सभी के कॉल आ रहे थे, बस केवल चाचा जी का कॉल नहीं आ रहा था। चाचा जी के फ़ोन से जो चाची जी का नंबर था वो स्विच ऑफ ही बता रहा था। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला काम हो गया था। उसके बाद फिर से कीपैड वाले फ़ोन को सिम को डाला तो वो
फिर स्विच ऑफ। अब दोस्तों क्या करता, फिर उनको नया सिम दिया और तब जाके उनकी जो समस्या थी वो सॉल्व हुई। अब दोस्तों सवाल ये था कि जो मैंने उनको पहला वाला सिम दे रखा था उसका क्या करे। उन्होंने मुझे कहा कि इस सिम को तुम ही रख लो। तो मैंने कहा ऐसे ही मतलब आपकी आरटी का जो सिम है वो मैं रख नहीं सकता, ना ही उसे किसी को बेच सकता हूँ। तो इसे फिलहाल आप 1 महीने का जो उसमें रिचार्ज था वो मैंने साथ ही साथ डाल दिया था। जब मैंने सिम एक्टिवेट करा था तभी उसमें रिचार्ज भी डाल दिया था। तो मैंने उनको कहा कि आप 1 महीना इस सिम को इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद मैं परमानेंटली आपका जो नंबर है उसे बंद कर दूंगा। तो दोस्तों उस काम को करते करते मुझे कम से कम 2 घंटे का टाइम लग गया। शाम जो थी उन्हीं के साथ मेरी बीत गई। तो मतलब बहुत ही टेंशन वाला काम था, क्या ही बताऊं। तो ऐसे ऐसे भी कभी केस हो जाते हैं। तो एक्चुअली मतलब समस्या जो थी वो सिम की ही थी, मतलब सिम जो कंपनी से आ रखी थी हमारी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मतलब एक आधी सिम ऐसी होती है कि जो खराब निकल जाती है, जबकि नंबर चल रहा था। बस केवल दिक्कत यही थी कि सिर्फ चाचा जी के फोन से ही वो नंबर स्विच ऑफ जा रहा था बस। तो इतने में ही दोस्तों हमें दूसरा नंबर भी चेंज करना पड़ा और फाइनली उनको सेटिस्फाई करके ही मैंने अपनी दुकान से भेजा। बाकी चलिए दोस्तों, इस वजह से मैं आगे का जो ब्लॉग था वो भी शूट नहीं कर पाया। बाकी चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारे से कमेंट जरूर से कीजिए दोस्तों। बाकी आप सभी से कल के नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय। जरा जरा बात पर रुसादी किले माया जैछ बोले